और गांव में आप समस्या देखें तो गांव में मच्छर की सबसे बड़ी समस्या है। और समस्या इतनी बड़ी है कि अभी आने वाले वर्षों में यहाँ पे इतने भयंकर डेंगू फैला था। गांव वालों का बताना है कि 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये का खर्च आया है। और पानी का भराव आप देख सकते हैं, लोग यहाँ से हेल के निकलते हैं पानी से। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के मचारी गांव में और ये मचारी गांव पड़ता है गोहांड ब्लॉक के अंदर। इस गांव की क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है रास्ता की, नाली की, पानी की, स्कूल की। मैं आपको रास्ता दिखा दूं तो किस प्रकार की रास्ताएं हैं। जहां कीचड़ ही कीचड़ है, लोग अपने पर्सनल तरीके से गुम्मा डाल लेते हैं, मिट्टी डाल लेते हैं, उस पर चल के निकलने का काम करते हैं। जबकि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के काम नहीं किया जाता। जबकि पैसा आता है, नहीं आता है, बजट होता है, क्या होता है वो पता नहीं, प्रधान का भी पता नहीं, क्योंकि वो प्रधान बरुआ का है। भैया कहाँ के हो आप? हम यहीं के ग्राम मचेरी के। मचेरी की। आपका घर कहाँ है? हमारा घर यहीं पे है। किस प्रकार की समस्या है आपको? हम लोगों को यहाँ निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वैसे। यहाँ मतलब हम लोग निकलते हैं तो खुद के ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी ईंटा डाल के अपने लिए रास्ता बनाते हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से ये वाली रास्ता कच्ची पड़ी है। ऐसे ही एक भी बार न तो यहाँ मिट्टी ना कोई मुरम, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। ना आरसीसी डली, ना आरसीसी, मिट्टी मुरम नहीं। प्रधान से भी कह चुके, ब्लॉक प्रमुख जी से भी कह चुके, यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी से भी सूचना पहुंचाई, विधायिका से भी एक दिन आई थी वो मीटिंग में, तो उनसे भी कहा गया, तो यहाँ नहीं देखा, वहाँ स्कूल की रास्ता देख के वो भी यहाँ से चली गई। प्रॉब्लम चल रही है, मतलब जैसे हम लोग निकलते हैं, देखो आप कीचड़, इसको भी, इसका भी आप वीडियो बना लीजिए। कैसे समस्याएं रहती हैं लोगों के पास, कैसे निकलते हैं। आप ही ने रखे हैं। ये सब ईंटा हम लोगों ने मतलब मोरम डाल के अपना रास्ता बना के निकलते हैं पर्सनल तौर पे। हाँ, पर्सनल निकलना तो हम ही कहाँ। सरकार के द्वारा से कोई भी काम नहीं किया गया। सरकार के द्वारा से कोई प्रावधान नहीं मिल रहा। प्रधान जी से बहुत कई बार कह चुके हैं। प्रधान जी तो मतलब 5 साल से जब से बन गए हैं वो आए ही नहीं गांव में देखने नहीं आए। नहीं तो 15 अगस्त पे वो मतलब बच्चों के लिए एक संबोधन के लिए तो आते नहीं है। प्रधान पढ़ा लिखा है? हाँ, पढ़ा लिखा प्रधान। चलते हैं प्रधान से भी बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके घर चल के देखते हैं कि क्या है, प्रधान जी क्या कहते हैं। चलो तो प्रधान से जाके मिलते हैं और पूछते हैं कि मचारी में ऐसा क्यों हाल है। क्या उनके गांव बरुआ में भी ऐसा ही हाल है? बरुआ में अच्छा, बरुआ में सुधार है। बरुआ में कहीं आपको एक सड़क नहीं मिलेगी बिना बने। हमेशा बरुआ का प्रधान बनता है, मचहरी देख ही नहीं जाता। बरुआ में आपको मिट्टी अगर कहीं देखने को मिल जाए तो कहना आप। यहाँ पे साफ सफाई कर्मी आता है? सफाई कर्मी भी आता है, वो भी आता है, तो जहाँ किया तो कर दिया, जिसके साथ रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो मतलब जहाँ करना है वो अपनी मर्जी से करके चला जाता है, मनमानी करता है। अब ये सफाई कर्मी आता होता तो ये नाली सब सही नहीं पड़ी होती। सब अभी आप ऊपर जाके देख लो, सब जगह यही पोजीशन पड़ी हुई है। देखो कितनी घास खड़ी हुई है मेन सड़क पे। प्रधान ने अभी तक क्या क्या काम करवाया? प्रधान ने यहाँ पे कुछ नहीं करवाया, केवल 1-2 सीसी पड़वाए हैं। कहाँ की? ये मंदिर के पास वाली? एक तो मंदिर के पीछे वाली गली में, और एक जो है उधर आप जहाँ से घुसे होंगे, ये सब देखो, ये सड़क है, मतलब ये नालियाँ हैं, देखो कैसे पड़ी हैं। घास ही घास है यहाँ पे। सांप, ये लोग रह रहे हैं, सांप बिच्छू हर तरीके से। अभी मतलब आए दिन, अभी 3-4 दिन पहले इनके एक भाई को, छोटे भाई को सर्प ने काट लिया था। तो बड़ी समस्याएं हैं साहब, गंभीरता से इस गांव को लिया नहीं जाता कभी। शिकायत करते हो कभी? शिकायत की है लोगों ने, मैंने तो हालांकि नहीं डाली एक भी बार, लेकिन कई लोगों ने शिकायत की है, लेकिन सुनाई नहीं होती है। प्रधान जी कितने बार आते हैं गाँव में? प्रधान जी शायद मैंने बता दिया कि 5 साल में शायद 5 बार तो आए नहीं होंगे। चलो गांव चलते हैं, प्रधान जी के गांव भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। प्रधान जी राठ में रहते हैं, बढ़िया मकान बना हुआ है उनका, वो आराम से बेड डाल के लेटते हैं, कोई मतलब नहीं है उन्हें। अभी एक दिन कहा था हमने, आज तक मतलब मेरा ये मकान है, शौचालय नहीं दिया गया मुझे, नाम पे दर्ज करा दिया। कितने शौचालय आए हैं गाँव में? अब ये संख्या तो मैं नहीं बता सकता हूँ लगभग। आवास कितने आए? आवास अभी इन साल शायद
2-3 आवास आए हैं, मतलब इन साल की बात बता रहा हूँ, इसके पहले क्या आया मुझे जानकारी नहीं। हालांकि मतलब 3 पंचवर्षीय से ये देख रहा हूँ कि बस पैसा जो है खाया जा रहा है आपके नाम पे, हमारे नाम पे, या मान लो जो ग्रामवासी हैं किस प्रकार से पैसा खाते हैं? पैसा इस प्रकार से खाया जाता है कि जैसे मान लो हमको आपने बोल दिया कि आपको हम कॉलोनी दिलवा देंगे, ठीक है, तो आपको 20% कमीशन लगेगा। अच्छा, कहते हैं कि इतना लगेगा? बिल्कुल तय करके लेते हैं। कौन कहता है? जो प्रधान रहे हैं, जो अभी तक प्रधान रहे हैं, मतलब 15 साल से सब यही किया है। प्रधान कहते हैं, अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं नहीं, अधिकारी आते ही नहीं है। अधिकारियों को कोई समस्या ही नहीं आ पाती यहाँ। अधिकारियों के यहाँ जो भी है, देखो अधिकारियों के ऊपर क्यों बोले हम? अधिकारी जब आए तो अधिकारियों से हम बोले, बताएं अपनी समस्या को। स्कूल में कोई बिल्डिंग नहीं है, बताओ। माता जी क्या कह रही? माता जी आप? स्कूल में झूला जब डराते, जब बन जाती स्कूल, अब अबे तक तो यानी कि बनू नहीं है स्कूल, झूला डर रहे। अब तो बच्चा कहाँ जाएंगे, राइडे बरगस हुई हैं छोटे छोटे बच्चे। क्या तक है स्कूल? 5 तक। 5 तक है। अभी भी बच्चा खुले में पढ़ाते हैं? खुली में पढ़ते हैं, देख लो ना कल आन के। नहीं, हमने देख लो कल का, हम देखे आए, हम पूरा गांव देखे आए। चाचा का परेशानी आ रही है गांव में रह रहे हैं तो? परेशानी तो काफी है, क्या करोगे परेशानी। कोई आता है सुनवाई करता नहीं? सुनवाई कोई नहीं करता है, न कोई आता है। अभी कीचड़ फेंकवाया गया। तो गांव वालों का एक ही आरोप है कि सबसे ज्यादा गंदगी है गांव में, गंदगी है, कीचड़ है, पानी भरता है, बारिश जब होती है तो बहुत दबा के पानी भरता है, जिसका कोई उपाय नहीं है। जहां प्रधान गांव में नहीं रहता, वो राठ में रहता है, क्योंकि बरुआ का है। और लोगों का कहना भी है बरुआ में विकास किया है, मचारी में बिल्कुल विकास नहीं है। और जब से प्रधान बन गया तो गांव आता ही नहीं है। 1-2 बार आया है, किसी से मिलता, किसी से नहीं मिलता। कभी होती है ग्राम सभा में? कोई पंचायत नहीं की जाती, कभी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। किसी को वृद्धा पेंशन की भी अगर आवश्यकता है बनवाने की, तो प्रधान के द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है। मतलब जिसको आवश्यकता है वो जाके किसी दलाल से मिले, किसी व्यक्ति से मिल करके खुद अपनी व्यवस्था करे। मतलब 1-2 महीने की पेंशन दे के वो अपनी पेंशन बनवा ले तो ठीक है। वृद्धा पेंशन या मान लो विधवा पेंशन, सारी समस्याएं भाई साहब कोई नहीं सुनता। बहुत बड़ी समस्याएं हैं इस गांव की। तो इन समस्याओं का निवारण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गांव वाले परेशान हैं। लोग आएंगे, आप लोग अगर ऊपर तक बात को इसको पहुंचाएंगे तो जरूर हो सकता है, नहीं तो भाई साहब कोई नामुमकिन काम समझता हूँ मैं तो। आते हैं, देख जाते हैं, बस आके मतलब हाँ हो जाएगा ऐसे करके सब चले जाते हैं। मैंने आपको पूरी गांव की रास्ताएं दिखाई हैं किस प्रकार की हैं, और एक उसी में से मुख्य सड़क ये भी है जो गांव में सीधी प्रवेश करती है। उसका हाल देख सकते हैं आप किस प्रकार का है। इस प्रकार का हाल है कि जहाँ से लोग निकल नहीं पाते। मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं, ट्रैक्टर लेके निकल जाते हैं, पर मोटरसाइकिल लेके नहीं निकल पाते, पैदल नहीं निकल पाते। सबसे बड़ी समस्या, और आगे तक ये समस्या है। मैं आपको दिखा दूं, मेरे पैर यहाँ पे सल रहे बहुत बुरी तरीके से। क्या कह रहे चाचा? हाँ, आगे पानी भर बोलो। हमारी ये आम रास्ता है, ये गांव की जो मेन रास्ता राजपुरा से जुड़ती है। इससे जो है पूरा जो है पड़ोस जितना भी है, सभी महिलाएं, लड़कियां, बच्चे छोटे पैदल आते हैं और कीचड़ से यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ काफी परेशानियां है। ऐसी सरकार से अपील है कि इसे जो है जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए, जिससे रास्ता सुगम हो सके। अभी तक कोई आया है अधिकारी देखने? केवल विधायक जी आई थी, मनीषा जी। अच्छा। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम भी ये करवाएंगे काम। कितने दिन का आश्वासन दिया था? उन्होंने मतलब ये निश्चित तारीख नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने ये इतना आश्वासन दिया था। भारती जी आए थे, चेयरमैन। क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि हम मतलब जो है करवाएंगे, ये हमसे कहा था उन्होंने। इसके बाद में फिर कोई मतलब इंक्वायरी नहीं हुई, ना कोई आया है। आप देख सकते हैं सामने के लेडीज आ रही हैं, कोई बाहर निकल जो सकता है, ना कोई जानवर निकल सकता है। निकलते हैं तो दीवार पकड़ करके, खंभा पकड़ करके किसी तरीके से निकलते हैं। मतलब काफी प्रॉब्लम है। ये आज से नहीं, कई सालों से चला आ रहा है। कई बार चुनाव आती है और आश्वासन दिया जाता है, हम लोग जो है सपोर्ट भी करते हैं सरकार को,
लेकिन हमारा काम पूरा नहीं होता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी ये कितनी 200 मीटर होगी कम से कम, 150-200 मीटर, तो ये 150-200 मीटर की जो है बढ़िया पक्की बनवा दी जाए, जिससे आम रास्ता गांव से जाने वाली राजपुरा की रास्ता ठीक हो। बाहर से भी आने वाले लोग जो है परेशान होते हैं, गांव से भी लोग परेशान होती है। शादी सम्मेलन होता है तो क्या कर सम्मेलन होते हैं तो यहाँ वाहन नहीं आ पाते हैं, रोड पर खड़े हो जाते हैं। हर गांव में गवर्नमेंट की तरफ से बारात घर की व्यवस्था की गई है, इस गांव में कोई व्यवस्था नहीं। इस गांव में जब स्कूल की व्यवस्था नहीं है तो बारात घर तो बहुत, बच्चे भी नहीं बैठ पा रहे, बच्चे खुले में बैठते हैं। हमने देखा है बहुत बुरी दशा है स्कूल की खास तौर से, और जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी तो बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, किसी के बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे तो कैसे शिक्षा प्राप्त होगी? इसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है, कौन है इसका जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदार जो है केवल जो है सरकारी है, वो है सरकारी काम करा। प्रधान है, जिला पंचायत है, विधायक जी है, कौन है? विधायक जी के माध्यम से हो सकता है, प्रधान जी के माध्यम से हो सकता है। अगर वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, विधायक जी इंटरेस्ट रखते हैं, प्रधान जी इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये काम बड़ा सुगम है, बड़े आराम से हो जाएगा। कोई बड़ा काम नहीं है, छोटी जो है वो, अब वो लिंक नहीं पूरी हो पाती है तो उसके कारण से वो परेशानी होती है, तो उसको सही जोड़ दिया जाए, सही कर दिया जाए, यही विनम्र निवेदन है। किससे? विधायक जी से और प्रधान जी से भी। गांव वालों का कहना है कि प्रधान आता नहीं है यहाँ पे। नहीं आता है, वो उसका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है लगभग, इसलिए वो बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। वो जो है अब इस समय वो आते नहीं है, ना गांव में कभी कोई अब विधायक जी अगर कोई इसमें इंटरेस्ट लेंगे तभी ये कार्य संभव हो सकता है। काम जो मचारी गांव का है, जो डला हुआ है, जो आपको लगता है कि जेनवन काम है, वो करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। निकलने में, आने में, जाने में, गाड़ी ले जाने में, सब चीज़ में परेशानी होते हैं। गठरी लेके आ रहे हैं, आप देखो कीचड़ में आ रहे हैं। तो ये पानी से ऐसा नहीं है ये बनावटी बातें हैं या ऐसी दिखा रहे, हकीकत बात है। ये धरातल की सबसे ज्यादा परेशान है। विधायक जी ने आश्वासन भी दिया था, तो उस पर क्या विचार किया, क्या नहीं किया। मंदिर के सामने माता देवी जी के स्थान पर बैठ करके विधायक जी ने जो है ये आश्वासन भी दिया था कि हम इस पर ध्यान देंगे। तो हम तो उसी आशा में है कि विधायक जी ध्यान देंगे। आप देख सकते हैं कि माता जी वहाँ से जा रही हैं, वो सीधी पानी भरा हुआ है, उधर सीधी पानी भरा हुआ है और सीधे पानी में जा रही हैं। तो इतनी बुरी दशा है। अब आप ही समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति शाम सुबह दिन में जितने बार उसको गांव के अंदर जाना है, गांव से बाहर जाना है, तो वो इस प्रकार से परेशान रहेगा, हेल के जाएगा। अब पानी में सांप हो, ग्वाच हो, किसी भी प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं जो काट सकते हैं। कोई जूता पहने हो तो वो भी गंदा हो जाएगा, कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। किसी को परदेश जाना है, कहीं पे जाना तो जा नहीं सकता वो अच्छे कपड़े पहन के। मतलब सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि लोग चल नहीं सकते, अपने गांव में नहीं चल सकते, अपने घर की ओर नहीं जा सकते। और ऐसा नहीं है कि ये केवल बरसात में ऐसा हाल है, अभी बरसात में बहुत ज़्यादा अति हो जाता है, और बरसात से जब नॉर्मल रहता है तो पानी भरा रहता है, जिसका कोई निवारण नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो यदि हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती है तो आप इसका निवारण जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।